हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल RCM ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत शानदार रहा, बड़ा मज़ा किया। बहुत सारे आज नए लोगों से मैं मिला और मैंने 2 नए प्लान भी शो किए और बहुत अच्छे व्यक्ति मिले, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति थे। और आज जो मैंने सीखा मैं उस पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी ये बुक चल रही है, चिंता छोड़ो सुख से जियो, और 119 नंबर पेज से मैंने शुरू किया था और 137 नंबर पेज तक मैं पहुंचा। 137 नंबर तक मैंने पढ़ा और बहुत अच्छी बात जो कि किताब का नाम ही है चिंता छोड़ो सुख से जियो, तो वो आइडियाज़ दे रहे हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना टेंशन लिए भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 1-2 पॉइंट जो मैंने मार्क किए वो पॉइंट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और कल भी मैंने कहा था कि इस बुक को मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। तो मैं 1-2 पॉइंट्स आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यह स्पष्ट है कि केवल परिस्थितियाँ ही हमें दुखी या सुखी नहीं बना सकती। इन परिस्थितियों के प्रति हमारा नज़रिया क्या है, इसी से हमारी भावनाएं तय होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी कि कोई भी दिक्कत, वो दिक्कत तब बनती है जब हम उसको दिक्कत मान लेते हैं। अगर हम उसको दिक्कत ना माने, उसको एज ए चैलेंज माने और पॉजिटिविटी के साथ लें और उसके ऊपर वर्किंग करें, तो फिर वो दिक्कत हमारे लिए दिक्कत नहीं रहती। एक बात, बड़ी अच्छी बात मैंने मार्क की है, कष्ट को कम करने का एकमात्र तरीका है कि गरिमा के साथ इसका सामना किया जाए, क्योंकि कष्ट से डर के नहीं भाग सकते, सामना करने से वो ईजी हो जाता है। और बहुत अच्छी बात एक और मार्क की मैंने, क्या मैं यह सीखना चाहता हूँ कि हम अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों के आगे घुटने टेक दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो भाग्यवादी नज़रिया होगा। जब तक इस बात की संभावना है कि किसी परिस्थिति को सुधार सकते हैं, तब तक लड़ते रहें और हार ना माने। परंतु जब सहज बुद्धि से यह जान लें कि हम किसी ऐसी चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसे सुधारा नहीं जा सकता, तो क्या यह समझदारी नहीं होगी कि हम बीती ताही बिसार दें और उस चीज़ के लिए परेशान न हो जो हमसे संभव ही नहीं है। बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी और मार्क की है, दुनिया की हर बीमारी का या तो कोई इलाज है या फिर नहीं है। 2 ही तो रास्ते हो सकते हैं। हम भी तो लोगों को जब RCM बिजनेस का प्लान दिखाते हैं तो उनको बोलते हैं आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप हाँ कर दें या तो आप ना कर दें। अगर आप हाँ करते हैं तो हम मिलकर काम करते हैं, और अगर आप ना करते हैं तो कोई बात नहीं, जैसी लाइफ चल रही है चलती रहेगी। तो यहाँ पर भी यही बात लिखी है, दुनिया की हर बीमारी का या तो कोई इलाज है या फिर नहीं है। अगर इलाज है तो उसे ढूंढने की कोशिश करो, उसका इलाज करो, और अगर कोई इलाज ही नहीं है तो फिर तो परवाह मत करो, क्योंकि परवाह करने से भी क्या हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली। हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने फोर्ड कंपनी की शुरुआत की थी, वो बोलते हैं, हेनरी फोर्ड ने मुझसे इस तरीके की बात कही थी, जब मैं घटनाओं को सुधार नहीं कर सकता तो मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता हूँ। फिर बड़ी अच्छी बात मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है और अगर मैं उसके बारे में कुछ कर सकता हूँ तो मैं वह काम कर देता हूँ, और अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं उसे भूल जाता हूँ। मैं भविष्य के बारे में कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सी चीज़ इन शक्तियों का संचालन करती है। कोई भी उन्हें नहीं समझ सकता, तो फिर उनके बारे में चिंता क्यों की जाए। सुख का एक ही रास्ता है, और वह है कि उन चीज़ों के बारे में चिंता न की जाए जो हमारी इच्छा शक्ति के परे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने आज पढ़ी, लेकिन कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आप पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो ये बुक आप पढ़ें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। फिर हमने आज चैट विद सुरेंद्र वत्स, जो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पर हमारे गुरुदेव का, वहाँ पर हमने एपिसोड नंबर 93 देखा और कुछ पॉइंट नोट किए। और बहुत अच्छी बात जो हम बार बार पहले भी काफ़ी जिक्र करते रहते हैं, और मैं अधिकतर बोला करता हूँ, गुरुदेव सुरेंद्र वत्स जी से ही मैंने सुना था। और आज मुझे पता चला कि गुरुदेव सुरेंद्र वत्स जी ने जहाँ से ये बात ली थी वो है डॉक्टर जितेंद्र अधिया, और वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं। वो माइंड पावर पे बहुत एजुकेशन देते हैं, उनके बड़े बड़े ट्रेनिंग्स होती हैं, और वो काफ़ी अच्छी किताबें भी लिखी हैं उन्होंने। तो उनके बहुत सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन जो मेन बात मैंने पकड़ी आज, वो मैं आपके साथ 1-2 बातें शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी को पिकनिक बनाना, पिकनिक का मतलब होता है फुल डे एंजॉय,
तो यानी पूरी दिन ज़िंदगी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको ढूंढना है अपना शौक़, आपका शौक़ क्या है, और उस शौक़ को अपना काम बना लो। फिर उन्होंने बोला कि अगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो शौक़ है वो काम नहीं बन सकता, फिर आप देखो कि आपका काम क्या है, उस काम को अपना शौक़ बना लो। एक काम तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ज़बरदस्ती आप काम करेंगे। और अगर आपने शौक़ को अपना काम बना लिया आपने, या अपने काम को अपना शौक़ बना लिया, तो फिर क्या होगा, जब आपका शौक़ और आपका काम एक हो जाता है तो फिर आपको काम करने में मज़ा आने लगता है। और जब आप मज़े में मैं आरसीएम ही बोलता हूँ, क्योंकि आरसीएम बिज़नेस इसलिए भी निकल जाता है बार बार, क्योंकि आरसीएम बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा नई जगहों पर जाने का बिज़नेस है, नए लोगों से मिलने का बिज़नेस है। और कहीं ना कहीं मेरा भी शौक़ है नई जगहों पर जाना, नए घूमना फिरना। तो जिस दिन मुझे आरसीएम बिज़नेस का कंसेप्ट क्लियर हुआ, उस दिन से मुझे लगा कि ये तो शौक़, ये मेरा शौक़ है, यही मेरा काम बन रहा है। इसलिए शायद मैं आरसीएम बिज़नेस में लगातार चलता चला जा रहा हूँ, आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ। तो जब वो बोलते हैं कि आपको जब काम करने में मज़ा आने लगेगा तो फिर आप बहुत सारा काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। और जब बहुत अच्छा काम, बहुत सारा काम, बहुत लंबे समय तक आप करते रहते हैं तो फिर आपकी बन जाती है गुडविल। और जब गुडविल बन जाती है तो फिर आप उसमें ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम सोचने शुरू कर देते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, हमारा ध्यान भटक जाता है। तो अपने ध्यान को कैसे ना भटकाएं, तो उन्होंने बोला था कि जिस व्यक्ति के पास में अपना खुद का गोल रहेगा, जिस व्यक्ति के पास अपना खुद का टारगेट रहेगा, और अगर उन टारगेट्स को वो लिख ले, और लिखने के बाद में अगर वो सुबह शाम रात, जब उसका थोड़ा सा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, माइंड उसका फोकस हटे कहीं से, या माइंड परेशान हो कहीं से, तो किसी बात से भी, तो वो अपने टारगेट्स को बार बार पढ़ें, वो टारगेट्स को बार बार देखें, तो फिर वो अपने टारगेट की तरफ ही फोकस रहेगा। और जब टारगेट की तरफ फोकस रहेगा तो फिर उनकी उस तरीके से प्लानिंग होगी, और जब प्लानिंग होगी तो फिर एक्शन होगा। और एक्शन, अभी हम बुक में भी पढ़ रहे थे कि हर चिंता का समाधान है एक्शन। आप काम पर लग जाए, अपने आप को व्यस्त कर दें, तो फिर आपको चिंता होगी ही नहीं। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली थी कि अपने गोल को बार बार देखकर, वह गोल को बार बार सोचकर हम अपने नेगेटिव विचारों को कम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फिर एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा था कि मोटिवेशन कहाँ से आए, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि मोटिवेशन कहाँ से आता है। मोटिवेशन दो जगह से आ सकता है, या तो अवॉइड पेन, भाई या तो आप जैसे कभी किसी गरीब फैमिली में आपने जन्म लिया, आपने बहुत अभाव देखा है, तो फिर आपको मोटिवेशन कब आएगा, जब आप सोचेंगे कि मैं ये जो अभाव भरी ज़िंदगी है इससे बाहर निकलूं, तो आप मोटिवेट रहेंगे, आपका टारगेट आपको दिखेगा। और अगर आपने किसी अच्छे परिवार में जन्म लिया है, आपने कभी गरीबी नहीं देखी, आपने अच्छे दिन नहीं देखे हैं, तो फिर आपको क्या मोटिवेशन होगा, तो मोटिवेशन ये होगा आपके पास में जो कुछ भी है उससे 5 लेवल ऊपर का टारगेट ले कि ये जो मेरी ज़िंदगी चल रही है इससे 5 गुना अच्छी लाइफ मुझे लेनी है। ऐसा टारगेट लेकर के जब आप काम करेंगे तो फिर आप मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि आपका टारगेट आपके सामने नज़र आएगा। तो हमेशा मोटिवेटेड अगर रहना है तो आपको अपना टारगेट सामने रखना है, अपने टारगेट को सुबह शाम दिन रात सोचना है, पढ़ना है, मन में उसके बारे में प्लानिंग करनी है कि कैसे हो सकता है। और जब आप अपने टारगेट को सोचेंगे, अपने टारगेट को पाने के लिए प्लानिंग करेंगे, और उस टारगेट को की जो प्लानिंग आपने की है उस पर काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो फिर क्या होगा, वो टारगेट आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आज मैंने ये 2 चीज़ें ये सीखी मैंने, और जो मैंने आपके साथ जिक्र किया, और मैंने कल भी यही बात बोली थी, आज फिर से मैं यही बात बोल रहा हूँ कि आपको अब ये करना है कि जैसा मैं जो सीख रहा हूँ उसके वीडियो बनाकर आपके पास भेज रहा हूँ, आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। अभी रात के 10:30 बजे हुए हैं, लेकिन मुझे चिंता थी कि मुझे तो किसी तरीके से आज दिन में काफ़ी बिजी रूटीन था मेरा। मैं एक्चुअली काफ़ी खाने वगैरह भी देने थे हम लोगों को कहीं पर, तो काफ़ी बिजी रूटीन था, लेकिन मेरे दिमाग में था कि कैसे भी करके जब मैं सारे कामों से फ्री हो जाऊंगा तो मैं ज़रूर जो मैंने आज पढ़ा है, जो मैंने आज सुना है, जो वीडियो मैंने देखा है उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं उस तरीके से मेरी प्लानिंग थी, एक्शन हुआ और आपके सामने मैं आ गया। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जरूर आता है।
अगर मुझे वीडियो ना बनाना होता शायद आज के पूरे बिजी रूटीन में मैं बुक पढ़ना छूट जाता, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मेरा ये छूटा। तो एक संकल्प अगर हम ले लेते हैं तो शायद फिर हमसे सारे काम होना शुरू हो जाते हैं, और जिस काम से प्यार हो जाता है फिर वो काम करना नहीं पड़ता, वो तो हो जाता है। तो आप भी ज़रूर जो भी आप डेली बेसिस पे पढ़ें, डेली बेसिस पे आप सीखें, डेली बेसिस पे आप वीडियोस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आरसीएम बिजनेस के प्लान के बारे में जानकारी दें, खुद प्लान देना सीखें। इंतजार मत करें कि कोई अपलाइन आएंगे तब चलेगा, अपने दम पे अपना बिजनेस खड़ा करने की तैयारी करो। एक बहुत बड़ा मौका, बहुत शानदार मौका हमारे जीवन में आया है आरसीएम, और अच्छा मौका है, इसको मिल करके हम आगे बढ़ेंगे और लगातार काम करेंगे। एक काम मैं लास्ट बात मैं बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा कि आप जरूर एक अपना कोच बनाएं और उनसे अपनी जो टीम के मेन टॉप 5 लीडर्स हैं उनकी काउंसलिंग लगातार महीने में, कम से कम महीने में एक बार करवाते रहें, और वीकली मीटिंग लगातार करते रहें। आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। आज हम इतनी बात करते हैं, कल दोबारा मिलेंगे नई एजुकेशन के साथ जो मैं कल लेने वाला हूं सुबह। चिंता छोड़ो सुख से जीवो को आगे 137 पेज से आगे मैं पढ़ूंगा, जो बातें मुझे मिलेंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और चैट विद सुरेंद्र बस एपिसोड 94 मैं देखूंगा, उसके मैं सीखूंगा वो आपके साथ जिक्र करूंगा। तो कल मिलते हैं, और वही बात जो मैंने कल बोली थी आज फिर बोलूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज आपके टीम में जाए तो इस वीडियो को अपनी टीम में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जय हिंद, नमस्कार।